हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासरूम स्टडी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने अर्थ और उसके बारे में, यानी कि सोलर जो सिस्टम है उसमें अर्थ का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो को और लास्ट तक देखेंगे ताकि उसको पूरी समझ आ जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा मतलब आपको पढ़ के। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो देखो, ये जो चीज़ आपको सामने दिख रही है अभी स्क्रीन पे, ये है अपना स्काई। क्या है? अपना स्काई है, जो यहाँ पे लिखा भी है। अब सर इसमें क्या चीज़ है? नहीं, तो देखिए इसमें क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सनसेट लिखा है। यानी क्या हो रहा है? सन यानी कि सूरज, सेट यानी कि अस्त हो रहा है। अस्त हो रहा है, अस्त समझते हो? यानी कि वो डूब रहा है सूरज। इस टाइम शाम का टाइम है, 6-7 बजे का टाइम है। ठीक है, क्या हो जाता है, जैसे ही धीरे धीरे सूरज ढलता जाएगा तो आप जब आसमान में देखोगे, अगर आपने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर नोटिस कर लेना आप। ठीक है, क्या होता है, जैसे सूरज ढलता जाता है तो आपको क्या दिखने शुरू हो जाते हैं? छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं दिखना आसमान में, जो कि चमक रहे होते हैं साथ में, है ना, चमक भी रहे होते हैं। और इनके नंबर्स ना धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे पहले 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 10 हो जाएंगे, 10 से 20 हो जाएंगे, 20 से 50 हो जाएंगे, और धीरे धीरे पूरा आसमान से इनसे भर जाता है। ठीक है, टोटल आसमान में क्या हो जाता है? स्टार्स स्टार, यानी कि इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये थी पहली बात कि सनसेट के बाद स्पेस में, स्पेस ही बोलते हैं इसको असल में। ठीक है, ये स्पेस ही होता है, स्काई क्या होता है? स्पेस होता है। अब क्या होता है, अब इन स्टार्स के अंदर इनको नज़दीक से देखने के लिए क्या करते हो आप? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। इसका यूज़ करते हो इनको नज़दीक से देखने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ना बात? अब यहाँ से आगे देखते हैं बात को। ठीक है, क्या होता है, अब देखो नेक्स्ट में क्या होता है। अब हम चले जा गए सीधे स्पेस में। किससे चले गए हम? उस टेलीस्कोप को यूज़ करने के बाद हम पहुंच गए स्पेस में। जब आप उस टेलीस्कोप को यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जो आपको स्टार्स दिख रहे थे ना धीरे धीरे, जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनमें से ही ये ऑब्जेक्ट है, ये जो भी गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और ये स्टार्स और ये चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी दिख रही है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है उन्हीं स्टार्स में से एक है। ठीक है, और ये कौन है? अपना सूर्य भगवान जी। कौन है ये? अपने सूर्य भगवान जी। ठीक है, ये देखिए हंस रहे, ये अपने सूर्य भगवान जी। तो इसके आसपास जो है, जो ये चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये है वो ऑब्जेक्ट, वो स्टार्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट में। अब देखो क्या होता है, जब आसमान में आपने उन ऑब्जेक्ट को देखा, अब आपने क्या कर दिया, उस टेलीस्कोप को साइड में रख लिया। अब आप फिर से ऐसे लगे देखने। ठीक है, आसमान में तो जैसे लग गए देखने, तो क्या होता है कि टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट एंड अदर आर डिम। यानी कि जैसे आपने उन स्टार्स को देखा तो उनमें से कुछ बहुत चमकीले थे, यानी कि बहुत चमक रहे थे, और कुछ क्या थे? डिम थे। डिम का मतलब क्या होता है? धुंधले धुंधले थे, यानी कि वो प्रॉपर आपको चमकते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो कैसे दिख रहे थे? जब आप ओवरऑल उनको देखोगे तो आपको दिखेंगे वो लाइक डायमंड्स, यानी कि हीरो की तरह। हीरे देखे होंगे आपने, डायमंड सुना भी होगा आपने। तो ये देखो, ये जैसे ये स्टार है, ये क्या कर रहा है? चमक रहा है ज़्यादा, और ये भी थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, और बाकी क्या कर रहे हैं? कम कम चमक रहे हैं, यानी कि चमक भी नहीं रहे, ये क्या है? धुंधले धुंधले से दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे दो पहलू। पहली बात होगी जो चमकीले उनको ब्राइट बोलेंगे, और जो धुंधले उनको डिम बोलेंगे। ठीक है, अब आपने और ध्यान से देखा, अब आपका इंटरेस्ट बन गया यार ये है क्या चीज़ें, तो क्या करें कि आपने और ध्यान लगाया उस चीज़ में। ठीक है, तो जैसे आपने ज़्यादा ध्यान लगाया तो आपको क्या दिखेंगे? कुछ ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकल करने का क्या मतलब होता है? टिम टिम आ रहे हैं। अब आपने गाड़ी देखी होगी शाम को, ठीक है, बाइक देखी होगी, उसमें इंडिकेटर लगे होंगे। आप अगर आपको नहीं पता तो आपने भैया से पूछ लोगे आप कि भैया इंडिकेटर क्या है, मुझे दिखाओ। तो उसमें आपको दिखेगा इंडिकेटर, वो बताएंगे आपको कि ये इंडिकेटर है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट ब्लिंक कर रही होती है धीरे धीरे, यानी कि पहले जल गई फिर बुझ गई, फिर जल गई फिर बुझ गई, तो इस तरह से ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो उसको ही बोलते हैं ट्विंकल करना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वही है ये ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो टिम टिम आ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बुझ रहे, कभी कभी जल रहे, कभी बुझ रहे कभी जल रहे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब जो ये स्टार्स है, इनके बीच में आपने एक और चीज़ देखी होगी, उसका नाम है चंदा मामा। क्या नाम है उनका? चंदा मामा। ये है अपने चंद्रमा जी, जिनको मून कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये भी आसमान में ही दिखते हैं। कब दिखते हैं? रात को भी, कभी कभी शाम को भी दिखते हैं, है ना, आपने ध्यान दिया होगा। तो क्या होता है कि ये जो चंद्रमा है, ये भी उनमें से ही एक है।
है ना, ऑब्जेक्ट ये भी उनमें से एक है। अब क्या होता है, इसकी जो चंद्रमा है इसकी कुछ अपनी यानी कि कुछ खासियत है, ठीक है। इनकी क्या खासियत है इसको हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बोलते कि इट हैव डिफरेंट टाइम पोजीशन एंड शेप। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इट हैव डिफरेंट टाइम पोजीशन एंड शेप्स, यानी कि जो चंद्रमा है इसके जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, अब टाइम तो चलता रहता है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, है ना, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होता है, इसकी पोजीशन में चेंज आता है सबसे पहली बात, यानी कि इसकी स्थिति यानी कि इसकी जो परिस्थिति जहाँ पे ये खड़ा है वहाँ पे ये नहीं रहेगा, वहाँ से कहीं और चला जाएगा, ये चलता रहता है, यानी कि ये पहली बात हो गई, पोजीशन में चेंज आ गया। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे अगर 9 बजे रात के, आपने 9 बजे देख लिया ये, ठीक है, तो 9 बजे यहाँ पे था, फिर 12 बजे यहाँ पे पहुँच गया ये, ठीक है, फिर आप 4 बजे देखो तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ये सुबह के 4 बजे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पोजीशन में चेंज, टाइम के साथ साथ देखो टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। दूसरी बात क्या है, इसकी शेप में चेंज हो जाती है। शेप में कैसे चेंज हो जाती है, जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे तो हमारे चांद में जो ये हमारे चंद्रमामा है इनमें क्या होता है, इनकी शेप में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पूरा आपको फुल मून दिख रहा है, बिल्कुल गोल दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाफ दिख रहा होगा, है ना, हाफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो हाफ दिख रहा है, यहाँ पे फुल दिख रहा है। तो यानी कि ये कब कब होता है, जब आपने अगर नोटिस किया तो हर दिन कुछ ना कुछ इसमें चेंज होते शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है, या 2 दिन बाद देखोगे 3 दिन बाद देखोगे कुछ इसमें चेंज शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस इस तरह से होते रहते टाइम के साथ साथ। तो ये बात तो यहाँ से प्रूव हो गई कि एक तो पोजीशन में चेंज हो जाता है, एक दूसरा शेप में चेंज हो जाता है। अब देखो फुल मून नाइट लिखा मैंने यहाँ पे, फुल मून नाइट क्या होता है, फुल मून नाइट तब होती है जब ये जो चांद दिख रहा है आपको ये फुल दिखेगा, यानी कि पूरा राउंड दिखेगा आपको, उस दिन क्या होता है, फुल मून नाइट होती है वो, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। घर में भी सुना होगा आपने कि पूर्णिमा है आज, कहते हैं ना घर पे, तो पूर्णिमा हो जाती है इस दिन जी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अब ये तो आपने सोचोगे सर ये तो पूर्णिमा हो गई, अब दूसरी बात इन औरों को क्या बोलते हैं, क्या इनके भी नाम होते हैं, तो देखो एक और नाम भी होता है, वो कब होता है, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, यानी कि कुछ टाइम बाद। फोर्टनाइट का क्या मतलब हो, फोर्टनाइट मैंने यहाँ पे देखो डिफाइन किया है कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 14 डेज, यानी कि 14 डेज जब होते हैं, 14 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो फोर्टनाइट का पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ये एक यूनिट है, जिस तरह से महीना होता है 30 दिन का, उसी दिन से फोर्टनाइट कितने की होती है, 14 दिन की, यानी कि 14 डेज की होती है। तो 14 दिन बाद यानी कि कब, 15th डे, यानी कि 15th डे में क्या हो जाएगा, आपको ये चंद्रमामा जी है ये जो है छुप जाएंगे। अगर आपका क्लियर आसमान होगा तब भी ये छुप जाएंगे, चाहे बादल नहीं भी हो ना आसमान में तब भी ये छुप जाएंगे। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट में जानेंगे, यानी कि आगे जानेंगे, बट तब तक कि आप इतना समझ लो फिलहाल कि ये 15 डे जो है ये छिप जाते हैं। किसके 15 डे, यानी कि जिस दिन पूरा चांद था यानी कि फुल मून डे था उसके 15 डे के बाद, 15 डे में, 15 के बाद नहीं, 15 डे में जो होता है हमारा फोर्टनाइट पीरियड कंप्लीट हो जाता है। उस दिन क्या हो जाता है, चांद गायब हो जाता है और उस दिन को हम बोलते हैं क्या, उस दिन को बोलते हैं हम अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या। और यही वो दिन है जिस दिन आप आसमान में अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सुंदर नज़ारा और बिल्कुल क्लियर आपको आसमान दिखेगा। कैसा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको उस दिन दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। तो देखिए अब आपने ये तो सोचा होगा कि सर आप शाम की बात क्यों कर रहे, दिन की बात क्यों नहीं कर रहे, हम तो दिन में भी देखते हैं आसमान में, ठीक है, हमको रात को ही क्यों देते स्टार्स दिखाई, दिन में क्यों नहीं देते। ये किसी के क्वेश्चन आया होता दिमाग में, तो इसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि इसका जो कारण है वो है हमारे सूर्य नारायण जी। कौन है, सूर्य भगवान जी, जो हमने पहले आपको बताया ना, सूर्य भगवान जी, वही है इसका कारण। वो क्या करते हैं, उनके पास आपने देखोगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने देखोगे जो जब वो हीट फेंकते, जब आप दिन में भी बाहर जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने जाती है, ठीक है, और बहुत लाइट होती है बाहर जब देर दोपहर हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि आसमान में जो आपका सूरज है उसके पास बहुत ज़्यादा हीट है और लाइट है। इस लाइट की वजह से जो इसका प्रकाश है, जिसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, उस प्रकाश की वजह से क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे तारे, इनकी लाइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों, क्योंकि इसकी लाइट जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन स्टार्स के। जैसे अपनी लाइट भेजेगा तो स्टार्स क्या करेंगे, अपनी लाइट को
मतलब कि लाइट दब जाती है एक तरह से, ऐसा समझ लो, ठीक है। आप सोचोगे जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसके सामने आपने टॉर्च जला दी, तो उस टॉर्च का कोई पता नहीं चल रहा होगा उस टॉर्च का, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा होगा, उस गाड़ी की लाइट ही दिखाई दे रही होगी क्योंकि उसकी लाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया जिसकी वजह से जो है हमें दिन में ये स्टार्स जो है ये दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरी बात, सन की अगर डेफिनेशन की बात करूं, द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में हो जाता है सोलर सिस्टम। ये पूरा आपका सोलर सिस्टम है ना, यहाँ तक जो है पूरा सोलर सिस्टम है यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में जो है अपने सूरज भगवान जी है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपके माइंड में एक बार क्लियर होनी चाहिए इमेज की, बीच में सूरज होते हैं और साइड में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट है ये दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई बात, सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है सर, तो सेलेस्टियल बॉडी वो बॉडीज होती है, यानी कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आसमान में दिखाई देते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल नॉर्मली आप यही समझो, ठीक है। क्या होता है, द सन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द सन, फिर लिखा है द मून, फिर लिखा है ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, यानी कि रात की, जब रात होती है ना तब आप आसमान में देखोगे तो आसमान में जो भी आपको चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो दिन में सूरज हो, चाहे रात को मून हो, या ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है उनको ही हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद करोगे आप, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ जो है इसमें से सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, उनके आकार बड़े होते हैं, आकार मतलब उनके साइज बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़ है, देखो ये वाला स्टार है, ठीक है। इसको देखो, ये बड़ा स्टार दिख रहा होगा आपको, और ये आपको छोटा स्टार दिख रहा होगा, यानी कि क्या हुआ, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, और इसकी शेप कुछ अलग तरह की, इसकी शेप कुछ अलग तरह की, यानी कि इनकी शेप और साइज़ क्या करती है, डिफरेंट, यानी कि वेरी कर जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, बदल जाती है। हर एक जो अपना सेलेस्टियल बॉडी की अलग एक शेप होती है या उनका साइज़ हो जाता है, ठीक है। और ये बनते कैसे, ये बनते हैं गैसेस से, यानी कि किससे बनते हैं, ये गैसेस से बनते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इनके पास क्या होती है, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। अब ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा होती है हीट जब बोलते हैं, जब सूरज से हीट आती है ना, हीटर सेकते हो ठंड में, उसमें क्या आती है, हीट आती है, उसको ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, ऊष्मा कहते हैं। यानी कि इनके पास अपनी हीट होती है और अपनी क्या होती है, लाइट होती है। जैसे सूरज के पास अपनी लाइट होती है और हीट होती है, वैसे इनके पास भी अपनी लाइट और हीट होती है, ठीक है। ये कुछ सेलेस्टियल बॉडी, कुछ की बात करें, मैं सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सब में ऐसा नहीं होता, बट कुछ में ऐसा होता है, ठीक है। और इस हीट को क्या करते हैं, वो हीट को वो उत्सर्जित करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। रिलीज करना मतलब छोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जैसे छोड़ते हैं तो वो होती है उसकी उत्सर्जन करना। अब ये जो सेलेस्टियल बॉडी, इनको हम स्टार्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्टार्स भी इन्हीं को कहते हैं। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो स्टार्स की तरह है, यहाँ पे देखो स्टार की तरह है, तो इनको हम स्टार का नाम दे देते हैं सेलेस्टियल बॉडी को। और अगर यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर ये आपके स्टार्स है सभी, अगर इनको हम स्टार्स का नाम दे रहे हैं तो हमारा सूरज भी स्टार होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको प्रूव हो गया कि आपका सूरज भी एक स्टार है, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। और इसी तरह ये स्टार है तो ये भी स्टार है, इसी तरह तो सारे इस तरह से हमारे सभी स्टार्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया, और इस बात को नोट करेंगे, सूरज भी हमारे एक स्टार होता है। और यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, अब ये स्टार तो हमें पता चल गया, स्पेस के बारे में पता चल गया, तो इसके आगे जानेंगे कि इसमें होती क्या। अब इसमें इंटरेस्ट हमें और बढ़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा जानने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा फन करेंगे इसमें, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से हम वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने टॉपिक आगे बढ़ाते जाएंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।